नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। लिखावट सुधारने के कुछ आसान तरीके आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको अप्लाई करके आप बड़ी ही आसानी से अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज के डिजिटल जमाने में आपकी लिखावट का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके फ्यूचर पर नहीं पड़ता है, मगर ये बात उन लोगों के लिए सही है जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी कर रहे हैं। वो छात्र जो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी लिखावट अच्छी ना होने पर उनके रिजल्ट पर काफी बुरा असर पड़ता है। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। आपका लिखावट अच्छा ना होना आपकी परीक्षा जांचने वालों को आपके हैंडराइटिंग के प्रति नेगेटिव सोचने को मजबूर करता है, जिससे आपको परीक्षा में उतने अच्छे अंक नहीं मिल पाते जितनी उम्मीद आप किए होते हैं या फिर जितनी मेहनत आप करे रहते हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स देने वाले हैं, जिसे अप्लाई कर आप अपने हैंडराइटिंग को बड़े ही अच्छे से सुधार सकते हैं। महात्मा गांधी का बड़ा मशहूर कथन है, बैड हैंडराइटिंग इज द सिंबल ऑफ इम्पैक्ट एजुकेशन। इसी तरह अब्राहम लिंकन ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी खराब लिखाई के कारण अफसोस जताया है। लिखावट किसी भी इंसान का पहला इंप्रेशन होता है। खास तौर पर यह परेशानी स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को होती है, क्योंकि काफी अच्छी तरह से पढ़ने के बावजूद भी सिर्फ लिखावट के कारण मार्क्स कम आते हैं। कहा जाता है कि आपकी लिखावट से पता चलता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, और ऐसी परेशानियों से अक्सर हमें गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इसी परेशानी का हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सारे टिप्स आपको वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, लिखने की आदत बनाएं। कंप्यूटर और एसएमएस के बढ़ते चलन के कारण हैंड राइटिंग की अहमियत कम होती गई है। आजकल के बच्चों के हाथों में लिखने के बजाय कंप्यूटर या टाइप करना पसंद करते हैं, और यह आसान एवं मॉडर्न भी लगता है। यही वजह है कि हैंड राइटिंग सुधारने की तरफ ना तो बच्चे ध्यान देते हैं और ना ही टीचर्स इस दिशा में पहल करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भविष्य में दूर तक जाने के लिए आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी जरूरी है। यह सबसे जरूरी है कि आप लिखने का अभ्यास शुरू करें। अच्छी लिखावट के लिए लेखन का अभ्यास करना जरूरी है। इसके लिए आप अखबार या किसी पत्रिका में से देखकर लिखने की आदत डाल सकते हैं। छात्र अपने पुस्तक के पाठ्यक्रम को देखकर भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि आप लिखते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें और शब्द सुंदर ही बने, और उसे ज्यादातर अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जितना अधिक लिखेंगे उतनी ही जल्दी उतना ही ज्यादा आपका हैंड राइटिंग में सुधार आने लगेगा। अब है दूसरा नंबर, शब्दों और अक्षरों को सही तरीके से लिखना। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लिखने के साथ साथ आप अपनी लिखावट पर भी ध्यान दें कि आपके शब्दों और अक्षरों के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। इससे आपका लिखा हुआ लेख बहुत साफ और सुंदर दिखता है। साफ और सुंदर लिखी हुई कॉपी परीक्षा जांचने वालों को प्रभावित करता है, और यह आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। इस तरीके से आप जितना ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लिखावट में अंतर महसूस करेंगे। अब है तीसरा पॉइंट, शब्दों के आकार पर ध्यान देना। दोस्तों, जब भी लिखे अपने शब्दों को ध्यान में रखें कि आपके शब्द बहुत ज्यादा बड़े या फिर बहुत ज्यादा छोटे तो नहीं है। बड़े शब्द के कारण आपकी लिखावट खराब दिखती है, और अगर आपकी लिखावट बहुत छोटी है तो पढ़ने वालों को समझने में परेशानी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखें कि आपका कोई भी शब्द छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके शब्द सामान्य हो, यानी कि ज्यादा बड़े और न ही ज्यादा छोटे हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं चौथा पॉइंट, लिखावट में ज्यादा दबाव न डालें। दोस्तों, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी ज्यादा दबाव देकर ना लिखें। इससे आपकी लिखावट बेकार हो सकती है। लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि पेन या पेंसिल के नीब पर ज्यादा दबाव ना हो, क्योंकि दबाव पड़ने पर लिखावट पे काफी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से आपकी कॉपी भी खराब हो सकती है, जिसके कारण आपके हैंडराइटिंग और भी ज्यादा बुरे लगेंगे। पांचवा पॉइंट, लिखावट में जल्दबाजी ना करें। जब आप लिखावट सुधारने की शुरुआत करेंगे तब पहले धीरे धीरे लिखना शुरू करें और अपने अक्षरों को सही प्रकार से लिखने पर ध्यान दें। हमेशा तेजी से लिखने की वजह से लिखावट खराब हो जाती है। तो अच्छी लिखावट के लिए जो भी आप लिख रहे हैं उसे आराम से लिखें, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से अक्षर ठीक से नहीं लिखे जाते, जिससे लिखावट पर काफी असर पड़ता है। लिखावट खराब होने के कारण बहुत सी गलतियां भी होने लगती है, और इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए अगर एक बार सही लिखने की आदत लग जाए तो फिर आप आगे तेजी से भी लिख सकते हैं, परंतु शुरुआत में ज्यादा ध्यान दें। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यदि आप अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, तो हमने आपके लिए सारे एग्जाम टिप्स, सारे स्टडी टिप्स और बोर्ड परीक्षा वाले टिप्स जैसे वीडियो बनाए हुए हैं, जिनका लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन लिंक से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा छठवां नंबर, लिखते समय सफाई का ध्यान दें। बिना कट पीट के लिखने की कोशिश करें और ओवर राइटिंग ना करें। अगर कुछ गलत हो जाता है तो सिर्फ उसे एक सिंगल लाइन से क्रॉस करें और नया पैराग्राफ शुरू करें। पैराग्राफ शुरू करने से पहले ध्यान रखें
कि आप 2 उंगली का गैप जरूर छोड़ें। वो काफी अच्छे तरीके से कोई भी पढ़ सकता है एवं उसे समझ सकता है। सफाई से लिखा गया हर लेख हमारे मस्तिष्क को अच्छा लगता है, जिससे आपको समझने और उसे याद करने में काफी मदद मिलती है दोस्तों, जिसके जरिए आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब है हमारा 7वां नंबर, लेखन सामग्री का ध्यान रखना। दोस्तों, लिखने के लिए जो भी पेन या फिर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए आरामदायक और सही होना चाहिए, ताकि आपको लिखते समय परेशानी ना हो। अब है हमारा सबसे लास्ट और 8वां पॉइंट, अच्छे पेन का इस्तेमाल करना। अच्छा पेन का इस्तेमाल करना कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा उस पेन से ही लिखें जिस पेन से आप हमेशा लिखते आए हैं, या फिर जो पेन आपको आरामदायक लगता हो, आपको कंफर्टेबल लगता हो। दोस्तों, आप हमेशा ऐसे पेन का चुनाव करें जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इसलिए आप केवल अच्छे पेन का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एवं आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।